बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चना दाल का पुलाव, जो कि बहुत ही अच्छी और खुशबूदार बनता है। जबकि जैसे कि आपको दिल करता है शाम के टाइम में कुछ अच्छा टेस्टी हो और हल्का फुल्का हो, तो आप ये चना दाल का पुलाव बनाएं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। जिसके लिए हमने यहाँ पे लिए 1 कप दाल चने की और 2 कप 2.5 कप लिए हमने लिए यहाँ पे चावल। और चने की दाल को हमने भिगो दिया है, 2-3 घंटे भिगोकर अच्छे से रख दिया था। और अब हम इसकी बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमने लिया एक पैन और उसमें हम डालेंगे घी। तकरीबन 2 चम्मच हमने यहाँ पे घी डालना है। घी को मेल्ट होने देते हैं और फिर इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले। जैसे घी हमारा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें खड़े मसाले डालते हैं, जिसमें मैंने लिए यहाँ पे 2 से 3 साबुत सुरख मिर्च और 10-12 हमने लिए काली मिर्च और 1 टुकड़ा लिए दालचीनी का और 1 चम्मच लिए हमने ज़ीरा और 2-3 पत्ते लिए हमने यहाँ पर तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची और 3-4 लौंग लिए हैं। और इसको हम फ्राई कर लेंगे घी के अंदर। जैसे ये फ्लेवर आएगा घी के अंदर, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज जो हमने स्लाइस में काट लिया बारीक सा। बस इसे लाइट गोल्डन आने तक हम फ्राई करेंगे मसालों के साथ, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। वाइट पुलाव बना रहे हैं तो ज़्यादा हम गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे। जैसे हमारा ये कलर आ जाएगा फिर हम इसके अंदर डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे 1 से 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम 2 टमाटर लिए थे, उसको छील के बारीक काट लिया और साथ में हमने लिए 4-5 हरी मिर्चें छोटे साइज़ की हैं और इसमें दरमियान में कट लगा के ये डाल दी हैं। क्योंकि हरी मिर्च का फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं लाजमी डालती हूँ, या तो बारीक काट के या फिर ऐसे ही। तो मैंने आज साबुत हरी मिर्च डाली है और साथ में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इन सब मसालों का इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, बहुत ज़बरदस्त चना दाल बन के चना चावल बन के तैयार होते हैं। क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, लाइट सा खाना है। तो बस टमाटर डाल के हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला, ताकि हमारे मसाले जो है लहसुन अदरक है अच्छा सा उसका कच्चापन दूर हो जाए और टमाटर हमारे गल जाएं। बस इसे 2 मिनट कवर करके हमने छोड़ना है, ताकि टमाटर गल जाएं। जैसे टमाटर गल जाएंगे हम चम्मच चलाएंगे, इसके अंदर मसाला मिक्स करेंगे और साथ में डाल देंगे दाल जो हमने 2 घंटे पहले भिगोई थी। अच्छे से दाल भीग चुकी है। अगर आपके पास टाइम ना हो दाल भिगोने का तो आप इसे बॉयल करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूँ कच्ची दाल, तो क्योंकि भीगी भी बहुत अच्छी है। तो बस इसे हम भुनेंगे मसालों के साथ। और 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पे नमक डालेंगे हमें टेस्ट के मुताबिक और बस इसे मिक्स करेंगे। सारे मसालों के साथ हम दाल की भुनाई करेंगे अच्छे से। इसे 3-4 मिनट हमने भुनाई करनी है। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे कवर करके छोड़ देंगे, ताकि सारे मसाले दाल के अंदर शामिल हो जाएं। और जैसे ही हमारी दाल अच्छे से भुन जाएगी, पकने लग जाएगी, फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी इतना डालेंगे क्योंकि हमने दाल कच्ची डाली है। पहले दाल को गलाएंगे और फिर इसके बाद हम चावल डालेंगे। अभी पानी डालेंगे और इसको दाल को गलने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से हमारी दाल गल जाए। और जैसे हमारी दाल गल जाएगी फिर हम आपको आगे बताते हैं करना क्या है। पानी डाल के हम कवर करते हैं और दाल का गलने तक इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे हम कवर कर देते हैं। और ये चना पुलाव ऐसा है कि मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। जिस वक्त भी अम्मी बनाती थी, हमें एक बड़ी सी तसली में डाल के और चारपाइयों पे बिठा देती थी कि खाओ, और सब एक साथ बैठते थे। वो मज़ा सब हमेशा याद आता है और वो मज़ा भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे चले हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, तब तक हम कर लेते हैं चटनी की तैयारी। जो गुजर गया वक्त वही बहुत अच्छा होता है। और बहुत आजकल का जो दौर है ना, मोबाइल का दौर है। आजकल किसी को पता ही नहीं किसी का कि कौन कहाँ बैठा और क्या कर रहा है। पिछले दिन सारे अच्छे थे, पिछले दिनों यानी कि सब इकट्ठे बैठते थे, सब इकट्ठे टीवी देखते थे। बस वही दौर अच्छा था और याद आता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया था, मतलब कि पानी अच्छे से बॉयल हो गया था, यानी कि 10 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया। और जब दाल अच्छे से गल गई फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए चावल। बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कवर कर देंगे, यानी कि 2-3 बॉयल आ जाए। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर अपने चावलों को। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। खुशबू तो इसकी इतनी अच्छी आती है ना कि बहुत ही लाजवाब खुशबू है इसकी। और चटनी की रेसिपी मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। वही उसी रेसिपी से मैंने चटनी बनाई है। बहुत ही आसान और चटपटी चटनी बनती है।
और अच्छा मैंने जैसे इसका पानी खुश्क हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिया एक नींबू का रस, ताकि इसके अंदर चावल, एक तो इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है नींबू का। मुझे चावलों में नींबू का रस जो है ना बहुत अच्छा लगता है। साथ में खुशबू के लिए से थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाली हैं और ऊपर से हम डाल देंगे यहाँ पे दम लगा देंगे कपड़े का। और सॉरी, आग करना मैं कम करना भूल गई और यहाँ पे मेरे रुमाल को लग गई थी आग, उसको खैर उसे वो सेट किया और 10 मिनट का मैंने दम लगाया। 10 मिनट के बाद देखा माशाल्लाह मेरे इतने प्यारे खिले खिले चावल बने हैं और चावल भी बहुत अच्छा है। बस हल्के हल्के हाथों से हम इसे हिलाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट चावल बन के तैयार हुए माशाल्लाह। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको ये चावल कैसे लगते हैं। मुझे तो बहुत चावल पसंद है, ये चने की दाल वाले। तो अब हम कर लेते हैं सर्व चावलों को और मज़ेदार सी चटनी के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताया करें प्लीज़ आपको रेसिपी कैसी लगी है। और नई वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।